हाँ जी गाइज, कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा था और ये सारी ही सीरीज़ मैंने आपको वाइट बोर्ड पर नहीं कराई है कैश फ्लो स्टेटमेंट की यार, क्योंकि बड़ा मतलब चैप्टर ना फैला हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, फॉर्मेट बहुत बड़ा है, तो सारा ना बोर्ड पर लिख कर समझाना, कोई पॉइंट छूट जाए ज़रा से में, वो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए ही मैं मतलब इस चैप्टर में आपके सामने नहीं आ रहा था। बस सर आज क्यों आए हो, सुन लो मेरी बात। अब तक जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा है वो सब दो एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बात करी है। किन किन दो एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं सर आप? पहली एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग। हमने अभी तक दो के बारे में बात करी है, हमने एक एक क्वेश्चन भी ट्राई करा है, वो आप लोगों ने उम्मीद है देख ली होंगी वीडियोज़। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक या दो जितने भी पॉसिबल हो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आपके पास में आई मीन वीडियोस डलती रहेंगी यूट्यूब पे, आप कह सकते हो अपलोड होती रहेंगी। और जैसे जैसे किसी क्वेश्चन में कोई जो भी कोई डाउट आया करेगा, उसी टाइम पर वो डाउट आपका क्लियर किया करेंगे हम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सब कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाए, ठीक है ना। क्योंकि यार कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे को बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, सर ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, सर ये पॉइंट ऐसे कैसे होगा, है ना। और स्टार्टिंग से वो चल रहा होता है, बच्चा नीचे तक वो फॉर्मेट ला रहा है बना करके, 15 से 20 मिनट वो लगा रहा है एक क्वेश्चन को करने में। एट द एंड पता चलता है कि भाई वो ना मतलब ख़राब हो गया उसका क्वेश्चन, आई मीन उसका आंसर नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम इतनी तो करनी पड़ेगी जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। मैं यूज़ करता हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक, आपके पास होगी, नहीं भी है मुझसे पिक मांग लो, ठीक है यार। लेकिन प्लीज़ ना ये फालतू की बातें मत करा करो। यूट्यूब पे पूछने लग जाते हो सर आपकी एज कितनी है, अरे भाई मेरे फेसबुक अकाउंट पे चला जा भाई, सारी डिटेल ले ले। मतलब अभी लास्ट टाइम एक लड़की कह रही थी सर आपकी शादी हो गई, अरे यार मतलब ये कौन सी बात होती है। आप लोग प्लीज़ कंटेंट पे फोकस करो ना यार, पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी की बातें प्लीज़ मत किया करो। उसके लिए वो बात में कभी मतलब कॉल वॉल पे बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अपनी फोकस करो स्टडी पे, ठीक है। चलिए हम लोगों को आज पढ़ना है एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग कुछ आज क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं बुक की तरफ। कहाँ है हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट ये आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें आज पढ़ना है ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर काफ़ी कुछ तो देख लिया है चैप्टर में, यही रह रहा है बस, फॉर्मेट पूरा आज हो जाएगा आपका, आंसर आया करेगा आपका, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे कि फुल लेंथ वाली, टेंशन मत लेना, जुड़े रहो बस आप लोग। आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिल जाएंगे, मेरी वीडियोस आ रही हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी बस पूरा एक बार सिलेबस डल जाए यूट्यूब पर, उसके बाद मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए डालूंगा। खुद मुझे प्रैक्टिस करने में पता नहीं क्यों अच्छा लगता रहता है, तो मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आएगी मुझे कमेंट करो, सर ये वाली वीडियो बनाओ, मैं वही वीडियो आपके लिए बना दूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार सिलेबस डल जाए यार, कंप्लीट मेरा सिलेबस हो जाए, यूट्यूब पर मेरा फुल कंटेंट हो जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे ही बातें क्या करेंगे, ठीक है। चलिए क्या रह गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्या होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रह नहीं गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। स्टार्ट करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि पैसा हम ज़्यादा लगा रहे हो या हम निकाल रहे हो, बस दो ही बातें हो सकती हैं। या उस पैसे से रिलेटेड जो हमने लगाया हुआ है बिजनेस में, उससे हमें क्या करना पड़ रहा है, उससे पैसे पर ब्याज वगैरह देना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। देखते हैं जरा पहला पॉइंट नंबर क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। हमने शेयर को इशू करा, पैसे आएंगे, डिबेंचर इशू करा, पैसे आएंगे। ये जो पैसे आए हमारी, कोई गुड्स को नहीं बेचा हमने, बात समझना, ये कोई हमने गुड्स नहीं बेचे, ये हमारे किससे आए हैं, हमारे शेयर को इशू करने से ये हमारी अमाउंट आई है, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, इट मीन्स कि हमने क्या करा है, इशू करा है शेयर्स का। हिंदी में कहूँ तो अंशों को निर्गमित करा है या देय पत्रों को, हालांकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये बात। डिबेंचर्स माने विपत्र होते हैं, देय विपत्र होते हैं, उनको हमने निर्गमित करा है, इशू का मतलब निर्गमित करा है। उससे हमारा जो पैसा हुआ है जनरेट, जो हमारा हुआ है पैसा हमारे पास आया है, उस पैसे को हम मानते क्या होता है कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया है, तो हम उसे प्लस कर लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मैंने कहा मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, लास्ट टाइम भी मैंने इसकी बात करी थी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि 5 लाख रुपए का हमने बैंक से लोन ले लिया, तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म क्या आ गई है, ये बोरोइंग्स आ गई है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से अलग भी हमारे पास अगर कुछ पैसा आया है, लेकिन है वो उधार ही,
मान लो किसी से आपने 3 महीने के लिए भी पैसे ले लिए, तो पैसे आपने लिए हैं तो वो कोई आपने माल नहीं बेचा उसे, वही बात कहूँगा मैं फिर भी, है ना। तो आपने उससे पैसे लिए उधार के तौर पे, बोरो करे हैं आपने उससे पैसे, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग सॉरी माफी चाहूँगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज या डिक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर इंक्रीज हुआ यानी कि आपने और पैसे निकाल लिए बैंक से, माइनस में जा रहा है आपका बैलेंस, या आपने कैश क्रेडिट की लिमिट से ऊपर पैसे निकाले हुए हैं, तो भाई जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा वो हम यहाँ पर ट्रीट कर लेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, देखेंगे उसे हमें क्या करना है। पेमेंट करेंगे हमने फाइनल डिविडेंड की, माइनस होगा, आपको साइन दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। आपने पेमेंट करी फाइनल डिविडेंड की, पैसा गया किसकी वजह से, डिविडेंड की वजह से। डिविडेंड आपने देना होता है शेयर पे, शेयर यानी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स वाई पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड आपका यहाँ रिकॉर्ड होगा। पेमेंट ऑफ इंटायरिम डिविडेंड, आपने इंटरिम डिविडेंड की, इंटायरिम डिविडेंड की आपने क्या करी है, पेमेंट करी है, वो भी आपका यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की आपने पेमेंट करी जो कि हमने लिया हुआ था डिबेंचर्स पर, बात समझना, एक पॉइंट तो ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और इंटरेस्ट ऑन लोन्स, आपने या तो डिबेंचर पर ब्याज पेड करा हो या आपने लोन पर ब्याज पेड करा हो, तो जो भी आपकी अमाउंट गई है वो गई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से, तो आप इसे फाइनेंस में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ें, सर प्लस होगा या माइनस, यार माइनस होगा, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो माइनस होगा, पेमेंट कर रहे हो ना। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने जो लोन लिया हुआ था ऊपर अभी 3 महीने के लिए, उसे आपने चुका दिया, उसे आपने क्या कर दिया, चुका दिया, पेड कर दिया, ठीक है, पैसा जा रहा है, माइनस करोगे कहाँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, रिडम्पशन कर दिया डिबेंचर्स का, ध्यान से बात समझना, ऊपर जो डिबेंचर्स लिए हुए हैं उनका क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने एक तरीके से अपने लोन को रीपे कर दिया यानी कि चुका दिया उसे, डिबेंचर्स की अमाउंट हमने पेड कर दी। या प्रेफरेंस शेयर वाले जो बंदे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको हमने पैसा दे दिया, चुका दिया उनका पैसा, तो हमारा कैश आउट होगा फर्म से। जो भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो भी हमारी कंपनी है उससे हमारा फर्म से पैसा चला गया, माइनस हुआ यानी कि लेस हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। आगे बढ़ो, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, ध्यान रखना शेयर को इशू करने में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमने अगर उनकी पेमेंट करी है वो भी हमारा माइनस होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि फाइनेंस की वजह से हमारा कुछ खर्चा हुआ है, समझ रहे हो, फाइनेंस की वजह से हमारा कुछ खर्चा हुआ है। इवन फाइनेंस की वजह से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन भी जा रहा है ना भाई साहब, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन लोन पर जा रहा है, इंटरेस्ट लोन पर जा रहा है, लोन फाइनेंस होता है हमारे लिए, तो भाई ठीक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले लेते हैं उसे हम। ऐसे ही हमने पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस को यहाँ में ले लिया। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें, खैर आ भी गया तो सुनो, बायबैक ऑफ शेयर्स होता है इक्विटी शेयर्स का, ज़्यादातर जो होता है इक्विटी शेयर्स के, आपने क्या करा, पेमेंट करनी है, आपने पेड कर दिया, किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना पैसा निकाल लिया कंपनी से, तो भाई कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो माइनस करेंगे किस एक्टिविटी में, फाइनेंस में, क्योंकि अगर इशू करके शेयर्स को बढ़ाया जाए पैसा तो फाइनेंसिंग है। तो भैया जब निकालोगे पैसा शेयर वगैरह से, शेयर वगैरह को आप क्या कर लोगे, बायबैक कर लोगे, बायबैक बोलते हैं इक्विटी शेयर के केस में, और प्रेफरेंस शेयर के केस में बोलते हैं रिडम्पशन होना, ठीक है ना। तो पैसा वगैरह आपका जाएगा तो वो फाइनेंसिंग की वजह से ही जाएगा। उसके बाद आपका सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद आएगा या तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखेंगे या फिर लिखेंगे और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फ्लो कब लिखेंगे सर, कैश फ्लो फ्रॉम लिखते हैं जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो यानी कि प्लस के ज़्यादा आ रहे हो, और अगर माइनस में आ रहा है कैश तो फिर हम लिखेंगे यूज्ड इन, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब सुनो मेरी ध्यान से बात, आगे क्या आ रही है अभी सुनना ध्यान से। हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, फुल लेंथ के लिए बता रहा हूँ, हालांकि मुझे फाइनेंस के लिए बात करनी चाहिए, मैं फुल लेंथ बता रहा हूँ, चैप्टर का जो पूरा फॉर्मेट है वो आज ही खत्म कर रहे हैं हम, उसके बाद बस न्यूमेरिकल्स ही क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है आपको, खैर मैं अच्छा नहीं कहूँगा, पता नहीं भाई किसी को समझ आया नहीं आया, तो वो डिपेंड ऑन द स्टूडेंट है ना, मेरी गलती नहीं है उसमें। आप लोगों से दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें वीडियो को, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट बनाने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की सारी ट्रीटमेंट करने के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने से पहले कौन सी वाली, इन्वेस्टिंग करनी होगी, हमें इन्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हम जाएंगे अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, और अलग अलग हेड में हम ये लिख लेते हैं कि कैश फ्लो हमारा किससे कितना हुआ, कैश फ्लो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हुआ, कैश फ्लो हमारा कहाँ से हुआ, कितना यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा कैश फ्लो हुआ है या यूज्ड हुआ है वहाँ पर, वो वाला दूसरा पॉइंट, और ये वाला तीसरा पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों को अलग से लिख लेंगे आप, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, तीनों काम हो गए, तीनों एक्टिविटी से तीनों अलग अलग हेड में हो गए।
नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 2 3, यानी कि इन तीनों से जो भी आपका कैश आया है या गया है उन तीनों को में देखो आप नेट इंक्रीज और डिक्रीज देखो कि इंक्रीज हुआ है इन तीनों को अगर प्लस करें और डिक्रीज हुआ है या सर क्या मैटर है अभी बताता हूँ। मान लो बेटा आपका 1,00,000 रुपये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आंसर आ रहा है प्लस में कि कैश फ्लो हुआ है 1,00,000, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश यूज हो गया 50,000 रुपये, ठीक। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका फिर से 1,00,000 रुपये का क्या हो गया कैश फ्लो हो गया, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये यहाँ फ्लो हुआ, 1,00,000 रुपये पहले फ्लो हुआ, तो 2,00,000 रुपये हमारे आ गए, 50,000 चले गए। अल्टीमेटली कितना 2 - 50 कितना आ जाएगा 1,50,000 रुपये का हमारा नेट इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा क्योंकि 2,00,000 रुपये हमारे प्लस में आ रहे थे, माइनस हमने करे 50,000 रुपये, तो 1,50,000 रुपये बचे। 1,50,000 रुपये हम कहाँ लिख देंगे यहाँ, ध्यान से सुनना, 1,50,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सब पढ़ाया हुआ है यार तुम्हें। इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। किसमें सर, जो इनका आपका नेट इंक्रीज या डिक्रीज आया था, जो भी नेट चेंज आया उसमें आप इस कैश को प्लस करें, जो कैश ओपनिंग वाला होता है। आपका आंसर अल्टीमेटली आप कह सकते हो खुद से खुद ही मतलब अंततः जो आएगा वो बिल्कुल आपका वही कैश आएगा क्लोजिंग वाला जो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ नेट इंक्रीज डिक्रीज निकाला, प्लस करा आपने ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, प्लस करते ही आपका जो आंसर आएगा वो आपका मैच करना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा था कि आपके क्वेश्चन करने का जो आंसर होगा वो आंसर करते ही आपको पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे बढ़िया बात, और आप तभी कह सकते हैं आराम से छाती ठोक के कह सकते हैं इस बात को भाई कि 8 नंबर आपके पक्के हैं, 8 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी मैंने खत्म कर दी, पूरा बता दिया है आपको कैसे है। न्यूमेरिकल पर चलते हैं, एक आध फाइनेंस का देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में फिर अगली जो वीडियोज़ आया करेंगी वो आपके पास में न्यूमेरिकल्स की आएंगी, धुआंधाड़ न्यूमेरिकल करेंगे फिर सब, ठीक है। चलो फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस एक्टिविटी मिल जाओ, कहाँ हो ये, तो इन्वेस्टिंग है, बच्चे पेन वेन चला देते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो कुछ भी करेंगे वो तो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है मेरे पास, आपके पास में ऊपर नीचे हो सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ आपको इस बात से, आप लोग को कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं यार, कॉन्सेप्ट करो आप पक्के, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नई बुक में भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आने वाली जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो आपको नई वाली बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं गाइस। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस वाली चेंजेस करके बताओ ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका कैश फ्लो कितना हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं सर फटाफट से बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, देख लेंगे जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR देख रहे हो क्या दिया हुआ है SPR, और रिजर्व एंड सरप्लस तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा क्योंकि वो जाता है हमारा शेयर होल्डर फंड में, है ना, ठीक है। 12% डिवेंचर्स भी दिए हुए हैं सर, कोई बात नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट उन्होंने पेड कितना कराया 18,000, तो भैया पेड कराया तो पैसा गया होगा, माइनस करेंगे ये तो। चलो सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्या देखना है ज़रा। इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से चेंज आया, क्या हुआ है, हाँ 10 लाख रुपए था 9 लाख रुपए, नहीं 9 लाख रुपए था ओपनिंग में, 10 लाख रुपए बैलेंस हो गया। ध्यान से देखो ओपनिंग में कितना था 9 लाख, 2017 यानी कि क्लोजिंग 10 लाख, 10 लाख माइनस 9 लाख, 1 लाख रुपए आया होगा इक्विटी शेयर से आपका पैसा। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे पास, सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखना है भाई ऐसे छोटे क्वेश्चन के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ऐड वाली चीज़ें लेस वाली चीज़ें करेंगे, निकाल लेंगे नेट बैलेंस, बहुत इजी है। इक्विटी शेयर कैपिटल से सब चीज़ों को तो आप इजी बताते हो, हाँ जब तक कोई चीज़ किसी को नहीं आती तब तक हार्ड, जब आ जाती है वही इजी हो जाती है। मुझे ही ले लो, मुझे क्या आता था अकाउंट्स, बहुत प्रैक्टिस करी बहुत प्रैक्टिस करी बहुत प्रैक्टिस करी, आ गया, आज टीचर है ना बेटा। सब कुछ ना यहीं आकर के सीखना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हें भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करते हैं सर, ये भी एक तरीके से हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी का काम करती है। 2,60,000 रुपये बैलेंस है यहाँ पर, यहाँ 2,50,000 है, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 रुपये बढ़े हैं मान लेंगे। कैसे सर, रिजर्व में आ गया पैसा 10,000 रुपये का। ध्यान से सोचो, जब आपने कंपनी पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो बता देता हूँ। इक्विटी शेयर का जब हम क्या करते हैं,
इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर को हम इशू करते हैं तो उस टाइम पर 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पार पर हमारा इशू हो सकता है, या प्रीमियम पर हो सकता है, या डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर अब नहीं होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रीमियम और पार ही रह गया है। प्रीमियम के केस में क्या होता है, पैसा आता है, पैसा आ गया 10,000 रुपये यहाँ भी आ गए तो 10,000 रुपये ले लो कैश, यहाँ भी क्या दिक्कत है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के ले लो, SPR के 10,000 रुपये ऐड में आ गए, ठीक है। उसके बाद 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स हैं, 1,00,000 रुपये यहाँ दे रखा है, 1.5 लाख रुपये वहाँ दे रखा है, तो 1,00,000 माइनस 1.5 लाख करेंगे, 50,000 माइनस में चले गए। इट मीन्स कि डिवेंचर्स को आपने पेमेंट करी है, इट मीन्स डिवेंचर्स को आपने पेमेंट करी है। जो 12% डिवेंचर्स हैं आपके वो लेस में जाएंगे भाई, 50,000 रुपये आपके जो डिवेंचर्स हैं वो जा चुके हैं, माइनस करेंगे आप, ठीक है। सर डिवेंचर्स माइनस हुए क्यों, दोबारा देख लो, नहीं आया हो समझ में। थे कितने के, ओपनिंग में देखो ना, थे कितने के, 1.5 लाख के, अब कितने के रह गए, 1 लाख के। इट मीन्स 50,000 के कम हो गए। कम कैसे हुए होंगे, हमने भाई चुका दिया होगा ना उनका पैसा, डिवेंचर्स हमारे चले गए, माइनस कर दिए हमने, ठीक है, हम भी माइनस कर देंगे, कैश गया तो भाई सीधी बात है माइनस होगा, लेस में जाएगा पॉइंट, ठीक है सर। इसलिए हमने क्या करा, देख लो जरा फटाफट से, 12% डिवेंचर्स को हमने 50,000 रुपये ले लिए, ठीक है, आगे बढ़ो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है सर, 18,000 रुपये। बेटा सोचो ना, नहीं सर सोचना ही क्या, फटाफट से माइनस करो। अभी तो समझाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर्स कुछ भी हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से ही तो गया है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। फटाफट से आंसर निकालेंगे। मेरा कैलसी कहाँ है, ये रहा कैलसी। 1 लाख रुपये हैं ये, 1 लाख रुपये, उसके बाद में 10,000 करेंगे। तुम लोग ना नलायक को मत लग जाना कैलसी से, मुझे वीडियो में कम टाइम रखना होता है तो इसलिए, ठीक है। 42,000 मेरा आंसर आ रहा है, झाँक लूँ जरा, ये रहा 42,000। चलो 42,000 भैया आंसर आ रहा है सही। क्या लिखोगे बेटा, कैश फ्लो लिखोगे बस, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यूज्ड कब लिखते, यूज्ड इन जब हमारा आंसर माइनस में होता है, यानी कि जो लेस वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती, प्लस वाली कम होती, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखें, हाँ सर इतना ही रखते हैं। चलो आगे, अब जो भी वीडियो आएंगी उसमें आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता रहेगा विद क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के, अब बाकी सब कुछ थ्योरी व्योरी सब खत्म है। जैसे जैसे कोई पॉइंट आया करेगा वैसे वैसे मैं समझा दूंगा। जो भी कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, मुझे कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है, नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी करके जाओ, देखो तो सही आपको कैसे ना वीडियो अच्छी लगे। इतना अच्छा कंटेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोवाइड कराने की, तो मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे पता है भाई मेरा पढ़ाने का स्टाइल ठीक है, ठीक है ना। बाकी देखो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है भाई, इसलिए मैं आपसे लाइक की इच्छा रख रहा हूँ, ठीक है। बता देना कोई दिक्कत रह गई हो तो मुझे कमेंट करके, कमेंट कर लो, मैं तब भी पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। विदिन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई भी करता हूँ। नहीं एकदम रिप्लाई चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आराम से मुझे वहाँ पे रिप्लाई कर देना, ठीक है, आई मीन कमेंट कर देना। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।